विश्व भर में प्रसिद्ध लाखों श्रद्धालुओं की आस्था विश्वास की यात्रा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाती है। लाखों भक्तों का सैलाब आस्था, हर तरफ भक्ति के रंग में डूबे भगवान जगन्नाथ के ये अनन्य भक्त इनके विश्वास और आस्था को दर्शा रहे हैं। रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तिथि तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ दो और रथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। एक भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का, और फिर तीनों रथ पर विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यात्रा के लिए तैयार होने के बाद तीनों रथों की पूजा की जाती है। इसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। इस रथ यात्रा के महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं कि यह रथ यात्रा का विशाल उत्सव देश ही नहीं दुनिया का प्रसिद्ध उत्सव में से एक है। रथ यात्रा की बात करें तो सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं, और अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। मान्यता है रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यही नहीं, रथ यात्रा में शामिल मात्र होने से ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और व्यक्ति की संतान संबंधित सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञों के बराबर का पुण्य मनुष्य को मिल जाता है। तभी तो दुनिया भर से श्रद्धालु यात्रा में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता तो यहाँ तक है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ने लगता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से कहा कि वे नगर को देखना चाहती हैं। इसके बाद अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से एक रथ तैयार करवाया। इस रथ में तीनों भाई बहन सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण पूरा करने के बाद वापस पुरी लौटे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है जग के नाथ, यानी ब्रह्मांड के स्वामी। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पवित्र धाम, चारों धामों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। 4 धाम की यात्रा में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी को 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 तरह के विभिन्न चावल, कई प्रकार की दालें, 9 प्रकार की सब्जियां और कई प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर की बजाय गुड़ का इस्तेमाल होता है। जगन्नाथ की विशाल रसोई में भगवान के प्रसाद के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। पहले हमने आपको यात्रा के बारे में बताया, अब इन तीनों रथों की खासियत के बारे में बताते हैं। पहला रथ, पुरी में 3 रथों में से खास होता है भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदीघोष के नाम से जाना जाता है। इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। नंदीघोष रथ 42.65 फीट ऊंचा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं, और नंदीघोष का रंग लाल और पीला होता है। जगन्नाथ स्वामी के रथ के सारथी दारुक हैं, जो भगवान जगन्नाथ को नगर भ्रमण कराते हैं। यात्रा में शामिल दूसरा रथ भगवान के भाई बलराम जी का होता है। इसे ताल ध्वज नाम से जाना जाता है। ताल ध्वज की ऊंचाई 43.30 फीट होती है, जो भगवान जगन्नाथ के रथ से थोड़ा बड़ा होता है। इसका रंग लाल और हरा होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं। बलराम जी के रथ के सारथी मातली हैं। तीसरा रथ, इस यात्रा में शामिल तीसरा रथ दोनों भाइयों की छोटी बहन सुभद्रा का होता है। रथ को दर्प दलन नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 42.32 फीट होती है। रथ का रंग लाल और काला होता है, जिसमें 12 पहिए लगे होते हैं। इस रथ के सारथी अर्जुन हैं।
ये यात्रा वैदिक है, पवित्र है। युग युग काल काल से भगवान जगन्नाथ महाप्रभु मानवीय लीला करते आ रहे हैं। यह कोई आम यात्रा नहीं है, यह सनातन की यात्रा है, भारतीय संस्कृति की एक महान यात्रा है। जगन्नाथ रथ यात्रा संपूर्ण विश्व को सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिकता के सूत्र में बांधती है। इस पावन जगन्नाथ धाम में विभिन्न धर्मों, मतों, विश्वासों का समन्वय है। भारत और संपूर्ण विश्व के कोने कोने से उपासक इस पावन रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ की स्तुति करते हैं। यात्रा में भगवान के दर्शन और स्मरण मात्र से जन्म जन्मों के बंधन से जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं और साक्षात ब्रह्म का प्रतीक। यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यह यात्रा मनुष्य के अंदर समर्पण का भाव पैदा करती है। हमारे मनीषियों ने भी आध्यात्मिक यात्राओं को कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मूल अस्तित्व को आत्मसात करने वाला बताया। ये यात्रा भी स्वयं के अभिमान को मिटाकर उस जगन्नाथ के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होने की शिक्षा देती है। जय जगन्नाथ। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।